आज लेट ज्वाइन कर रहे हैं सारे, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। अच्छा, तो लास्ट क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग की थी यूएई की मार्केट की, होलसेल की मार्केट की, ठीक है। और आज भी आपकी प्रोडक्ट हंटिंग है, होलसेल की ही प्रोडक्ट हंटिंग है, लेकिन आपकी जो मार्केट है वो आज कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने यूएई की थी और सेम क्राइटेरिया था केएसए का भी, ठीक है, इसी तरह आपका सेम क्राइटेरिया होगा ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको ना लिखवा दूंगी कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले आप लोग अपने पास इसका जो क्राइटेरिया है वो नोट कर लें, ठीक है। वही रिकमेंडेड कैटेगरीज हमारी जो लास्ट टाइम थी आप वही लिखें, होम एंड किचन, होम एंड गार्डन, ठीक है। और आप लोग लिखें ऑफिस प्रोडक्ट्स, मैं यहाँ से भी निकाल देती हूँ। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड आइटम जो होते हैं। अच्छा, दोबारा से लिख लें, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, पेट सप्लाईज, पेशो लॉन एंड गार्डन, ऑफिस प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन। सही है, मतलब ये जो कैटेगरीज हैं आपने इस इन कैटेगरीज के अंदर रहते हुए काम करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप अपने पास प्राइस को नोट करें कि हम कितनी प्राइस रेंज के अंदर काम करेंगे, ठीक है। तो प्राइस रेंज होती है 15 से $50, ठीक है। आप तब हम दिरहम्स की बात कर रहे थे क्योंकि हम यूएई के अंदर थे, अब हम कनाडा ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ गए हैं, तो अब हम डॉलर्स की बात करेंगे, ठीक है। डॉलर्स की बात करेंगे, 15 से लेके $50 के दरमियान रेट होना चाहिए, ठीक है। 15 से कम नहीं होगा, 50 से ज्यादा नहीं होगा। रिकमेंडेड जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो $15 to $50। रेटिंग जो है वो 4, रेटिंग जो है वो 4 होनी चाहिए, 4 या 4+, 4 से कम नहीं हो, ठीक है। 4 या 4 से ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, इसमें भी हम अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, ब्रांड्स में काम नहीं करते, ठीक है। ब्रांड्स में काम करने से वो आपको ना अलाउ नहीं करते। मतलब सेलिंग का जो है ना उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा सख्त होता है, फिर वो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। ब्रांड परमिशन वो कहलाता है, ब्रांड अप्रूवल वो कहलाता है, वो फिर आपको लेनी पड़ती है, उसके बाद आप उधर काम कर सकते हो, ठीक है। सो आपको अनब्रांडेड आइटम्स में, जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने किया था, अनब्रांडेड आइटम्स में आप लोग काम करोगे। अच्छा, वही जो सेलर्स होते हैं, जो होलसेल के सेलर्स होते हैं, वो होने चाहिए 3 से लेके 23 के दरमियान, जैसे लास्ट टाइम थे। 3 से लेके 23 के दरमियान होलसेल सेलर्स होने चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और 3 से कम भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कम से कम जो रिव्यूज है, ठीक है, आप कहते हैं कम से कम जो रिव्यूज है ना वो 15 होने चाहिए, 15 रिव्यूज। कम से कम जो रिव्यूज हैं वो भी 15 होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और, आप लोग बीएसआर नोट कर लें। कनाडा के लिए बीएसआर होना चाहिए 1 से लेके 2000, ठीक है। 1 से लेके 2000 कनाडा के लिए होना चाहिए, और 1 से लेके
सॉरी 1 से लेके 5000 कनाडा के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी मार्केट है, थोड़ी सी मिच्योर मार्केट है। कनाडा के लिए 1 से लेके 5000, और ऑस्ट्रेलिया के लिए 1 से लेके 2000 होना चाहिए। ठीक है, बस दिस इज द डिफरेंस, बाकी सारा कुछ सेम है दोनों के लिए। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे होगे, उसमें आपको 1 से लेके 2000 BSR देखना होगा, और कनाडा के अंदर जो आप प्रोडक्ट हंट कर रहे होगे, उसके अंदर आपको 1 से लेके 5000 जो है वो BSR देखना होगा। बाकी जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है, दोनों मार्केट्स के लिए क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन जो होना चाहिए ना होलसेल के अंदर, आपको मैं ओवरऑल बताऊं, लास्ट टाइम के लिए भी ये आप नोट कर लें बेशक, कि होलसेल के अंदर 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन होता है। वैसे इससे भी कम नहीं होता है, लेकिन ये कि रिकमेंडेड ये है कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स निकालो जिसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 15 से 20% होना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज जो है वो आप लोग अपने पास नोट कर लें कि इसकी जो सोर्सिंग होती है ना, वो भी लोकल मार्केट से या अलीबाबा चाइना से हम लोग सोर्सिंग करते हैं। सही है, लोकल मार्केट से या चाइना से हम सोर्सिंग करते हैं इसकी भी। जैसे अब ब्रांड्स होते हैं ना, मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल दी थी कि जो ब्रांड्स होते हैं लाइक खादी है, लाइक सना सफीनास है, वो अपना जो सामान है वो अपने अलावा नहीं सेल करते। ठीक है, मींस कि अगर कोई आउटलेट लेगा तो वो उसको अपना बेचेंगे ना। ठीक है, लेकिन जो लोकल माल होता है वो हर दूसरी शॉप पे पड़ा होता है, जूते पड़े होते हैं, कपड़े पड़े होते हैं, ज्वेलरी पड़ी होती है, बैग्स पड़े होते हैं। ठीक है, हर दूसरी शॉप पे पड़े होते हैं। लेकिन जो ब्रांड होते हैं तो वो तो फिर ब्रांड को ही अलाउ करेंगे, अपने होलसेल, अपने ही उनको कहेंगे जी अपनी आउटलेट लो और वहां पे हमसे फ्रेंचाइज खरीदो और फिर करो। ठीक है, हमसे अप्रूवल लो, हम आपको परमिशन देंगे, तब आप बेच सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बेच सकते। और अगर वो आपको परमिशन देते हैं तो कोई उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिनकी बेस पे वो आपको अलाउ करते हैं। ऐसे ही है ना। ठीक है, इसी तरह ऑनलाइन सेलिंग में भी यही चीज होती है कि अगर वो आपको अलाउ करते हैं कुछ चीज सेल करने के लिए, तो आपको जो है ना वो मतलब एग्रीमेंट वगैरह साइन करना पड़ता है, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की बेस पे वो आपको अलाउ करेंगे। सही है, अच्छा नेक्स्ट चीज, अब हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, लेट्स इसको इसको मैं बंद करती हूँ। एक्चुअली अभी तक ये मेरे पास आ रहा है, आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा शुरू से आपको मैं शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करवाती हूँ कि आपने कैसे करना होगा। आप गूगल पे आए, ठीक है, गूगल पे आने के बाद आपने पहले आप मतलब डोमेन्स, आपको मैंने बताया था कि हर कंट्री की डोमेन डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर हम कनाडा की बात करेंगे ना, कनाडा की जो डोमेन होगी वो amazon.ca, ठीक है, amazon.ca इसकी डोमेन है। आप इसके अंदर जाओगे, ठीक है, और ये देखिए आप आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये कनाडा का आपको फ्लैग नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ये देखें अब ये मेरा लोकेशन आ रही है जो इस्लामाबाद की है। ठीक है, ऑटोमेटिकली या तो डिटेक्ट हो जाएगी, या पाकिस्तान लिखा हो रहा होगा या आपका सिटी लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, आपने इसको पहले चेंज करना होगा। ठीक है, आपने इसको चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, अब आपने कनाडा का यहाँ पे पोस्टल कोड डालना होता है कनाडा का। ठीक है, आप गूगल पे गए, क्योंकि आपको जुबानी तो किसी का भी नहीं पता होता कि भाई कहाँ कहाँ पे पोस्टल कोड है, किसको याद होते, अपना शहर का किसी को मुश्किल से याद होगा। ठीक है, तो आप गूगल पे सिंपली गो टू गूगल, और यहाँ पर आपने जाके लिखना है कनाडा पोस्टल कोड। ठीक है, कनाडा पोस्टल कोड आप लिखेंगे तो आपके पास ये देखिए सबसे पहले नंबर पे ही आ रहा है, ये फर्स्ट वाला आ रहा है। आप लोग ये ऐसा करें ना, अपने पास नोट कर लें। अक्सर कनाडा का पोस्टल कोड नहीं मिलता, ये टोरंटो का है, इनका टोरंटो का है। ठीक है, A1A1, ठीक है, ये आपको यही वाला अपने पास नोट कर लें ताकि आपको मुश्किल ना हो। A1A1A1, ठीक है, आप यहाँ से आपका ये ओपन करेंगे, इसको क्लिक किया, यहाँ पे आपने ये देखें, ये पहले से मैंने डाला हुआ है क्योंकि ये मैं यूज करती हूँ जब हंटिंग वगैरह करती हूँ। तो ये आप भी एक दफा डालोगे, नेक्स्ट टाइम आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम पहुंच गए टोरंटो।
ठीक है, अब हमारी जो डिलीवरी की जो चीजें होंगी वो टोरंटो की ही आएंगी और वहीं का हमें शो होगा। ठीक है, अब आपको समझ आई कि हम किसी का पोस्टल कोड अगर निकालना चाहे तो गूगल से उस शहर का या कंट्री का नाम लिखेंगे और नेक्स्ट आगे पोस्टल कोड लिखेंगे तो आपके पास वो चीज ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि हमने क्या किया है। सबसे पहले हम गए गूगल पे जाने के बाद हम amazon.ca पे आए। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ से डिलीवरी एड्रेस चेंज किया। क्या डिलीवरी एड्रेस चेंज करने के बाद आप अपनी फाइनल विंडो में पहुंच गए। ठीक है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाते हो तो ऑस्ट्रेलिया ठहरे amazon.aus। ठीक है, आपके पास आप AUS लिखोगे ना तो आपके पास ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये है amazon.com जो है वो अमेरिका की है और ये जो amazon.com.au, ठीक है, AU, तो ये आपके पास ऑस्ट्रेलिया की डोमेन ओपन हो जाएगी। ये देखिए amazon.com.au। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की हर एक की डोमेन। अगर आपको नहीं याद रहता ना ये चीज AU CA, जैसे कनाडा की जो है वो CA है, देखें ये ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको CA। अगर आपको नहीं याद रहता ना तो सिंपली क्या किया करें, amazon कनाडा ये लिख दिया। ठीक है, amazon ऑस्ट्रेलिया, amazon UAE। ठीक है, आप इस तरह से करेंगे तो भी आप परफेक्ट जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो एक विंडो ओपन हो जाएगी, आपका बायर अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब आपने इसके ऊपर हंटिंग करनी होती है। अब इसमें हम दो कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं अनब्रांडेड आइटम्स को निकालने के लिए। ठीक है, जैसे हम पहले करते थे ना, अदर का अदर लिख लेते थे, इसमें हम क्या करेंगे, अदर्स भी कर सकते हैं और एक और वर्ड होता है जेनेरिक। ठीक है, जेनेरिक, जेनेरिक, ये आप जेनेरिक लिख के सर्च करो। ठीक है, ये आपने जेनेरिक लिखा यहाँ पर और यहाँ पर सर्च किया तो अब आपके पास ये इस तरह के आइटम्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हम जो है इसमें से कुछ आइटम्स निकाल के चेक करते हैं कि वो क्या हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, 50 मिनट से ज्यादा हो गया, आई विल कंप्लेन अबाउट द रेस्टोरेंट नाउ। ठीक है, करने दें, कोई नहीं, अब बारिश लगी हुई है, हम क्या करें। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पर आना चाह रहा आ रहा होगा जेनेरिक ब्रांड्स। ठीक है, यहाँ पे या तो जेनेरिक लिखा आ रहा होगा या अदर लिखा आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे आए तो यहाँ पे देखें कम से कम हमारा क्या क्राइटेरिया था, 3 और ज्यादा से ज्यादा 23। ठीक है, तो अब ये है 4, तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। अगर हम ब्रांड की बात करें तो ये जेनेरिक है, ठीक है। रिव्यूज की बात करें 4.5 है, ये भी ठीक है, मतलब ये भी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। रेटिंग की बात करें तो रेटिंग क्या है, 2 है। 2 हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, क्योंकि कितनी होनी चाहिए, कम से कम 15 होनी चाहिए। प्राइस की बात करें तो कितनी होनी चाहिए, कम से कम, ये भी 15 कम से कम होनी चाहिए, ये 9 है, ये भी नहीं है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। हम नीचे चलते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में जाते हैं, यहाँ पर जाके हम इसका वेट देखते हैं 23 ग्राम्स, जो कि ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। अच्छा, यहाँ पर आके अब BSR चेक करें, ये देखें BSR देखें तो कितना ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा हाई BSR है। इस यानी कि इस प्रोडक्ट को कोई लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इतना कोई सर्च में भी नहीं है। 198302 BSR, जबकि कितना होना चाहिए, 1 से लेके 5000 के दरम्यान में BSR होना चाहिए, जो कि ये बहुत ज्यादा 2 लाख के करीब है, बहुत ज्यादा हाई BSR है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, कोई और प्रोडक्ट निकालते हैं, मीन्स के इसमें अब हमारे के काफी सारे मसले मसाइल थे, हम ऐसी प्रोडक्ट को नहीं चूज करेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे किसी और प्रोडक्ट को ओपन करके देखते हैं जो जेनेरिक में हो, हमारे क्राइटेरिया के से मीट कर रही हो, हम वो देखते हैं। जैसे सेकंड पेज पे चलें, फर्स्ट पेज पे कोई नहीं मिल रही है। ठीक है,
ठीक है, अब यहाँ पर आके हम देखते हैं, ये इसको चेक करते हैं कि ये क्या चीज है, रीयूजेबल है। इसको ओपन करते हैं। कुछ भी लिखते हैं। अच्छा, जेनेरिक रीयूजेबल क्लीनिंग सेलुलोज स्पंज क्लॉथ्स, इसको चेक करते हैं हम लोग। और इसको चेक करने के बाद देखते हैं कि क्या ये क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, चले अब ये आप लोग बताएंगे, यहाँ से स्टार्ट करें और अनम्यूट करके बताएं कि ब्रांड है इसका जेनेरिक, तो क्या ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है? यस मैम, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। जी मैम, इसकी प्राइस प्राइस कम कम है है 15 से। हाँ, मैं एक एग्जैक्टली प्राइस से कम बारी है। बारी पूछती हूँ। ठीक है, अच्छा, क्या इसकी प्राइस बताएं, क्या प्राइस अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है? नो मैम। मैम प्राइस कम है। देखते हैं रिव्यू क्या अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। नो मैम, 4 होना चाहिए। ठीक है, रेटिंग 3.9 रेटिंग रेटिंग है। रेटिंग ठीक है। ठीक है, ठीक है, रेटिंग ठीक है। इसका रेटिंग 25। वेट हम चेक करते हैं, वेट रेट भी ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। बेस्ट सेलर ब्रांड, मैम इस मार्केट में बहुत भी ज्यादा वेट है। इतनी बेस्ट ये सेलर बहुत ज्यादा है मैम। बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट भी हमारे लिए वाइबल नहीं है। चले नेक्स्ट हम देखते हैं, कोई और प्रोडक्ट निकालते हैं, आप लोग बताएंगे। अभी आप म्यूट करते हैं अपने आप को। हाँ जी, बोला मेरे टॉपर्स कहाँ से दिया आपने? दूसरा कहाँ है? अच्छा, अब हम तीसरे पेज पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जाके देखते हैं, इस तरह से आपने प्रोडक्ट की हंटिंग करनी होती है। ठीक है, ये इसको ओपन करके चेक करते हैं। अभी आप लोग ही बताएं, चलें, अब आप लोग बताएं कि क्या ये ब्रांड ठीक है, जेनेरिक आ रहा है? यस मैम, ठीक है। ठीक जी, है, ब्रांड ठीक है। अच्छा, रेटिंग का बताएं, 4.2 है, क्या ये ठीक है? जी यस ठीक है। मैम। यस रेटिंग मैम, तो रेटिंग भी यस ठीक मैम, है। ये भी ठीक है। रिव्यूज भी ठीक है। ठीक है, रिव्यूज आप बताएं 69 है, तो क्या रेटिंग भी ठीक है। ठीक है यस मैम, मैम, रिव्यूज भी ठीक है। रिव्यूज भी सही हैं। ठीक है, प्राइस आप देखो 7 है। प्राइस नहीं प्राइस सही, कम है। प्राइस बहुत काफी कम है प्राइस जी। कम है क्योंकि प्राइस बहुत होनी कम है। चाहिए 15 हमारे पास। ठीक है, 15 होनी चाहिए जी। ठीक। अगर हम सेलर्स की बात करें तो ये 5 है, तो क्या सेलर्स ये क्या ये ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है? ये सही है। यस जी। मैम, यस इट इज फाइन। अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम चेक करते हैं, इसकी बेस्ट सेलर रैंक आप चेक करें, 194721। नहीं जी, जी, नहीं है बहुत क्राइटेरिया। ज्यादा बहुत है। ज्यादा है। नहीं, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है। है। सो हम ऐसी प्रोडक्ट के साथ फिर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, मीन्स के आपने इसी तरह प्रोडक्ट हंटिंग के लिए है ना वो। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, लेट्स सपोज, क्योंकि अभी तो जाहिर सी बात है हम लोग बैठे हुए हैं, आपको मैं सिखा रही हूँ, अभी 1 घंटे में प्रोडक्ट नहीं निकल सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि निकाल लें। जब आपने प्रोडक्ट कोई हंट कर ली, ठीक है, आप ठहरे में आप लोगों को म्यूट कर दें। ठीक है, आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट हंट कर ली और उसके बाद
आप लोगों ने इसको काउंट स्टॉक से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, मींस के इसको काउंट स्टॉक जो आप लोगों ने लास्ट टाइम यूज किया था, मैं कोई भी प्रोडक्ट अभी ओपन करती हूँ, जैसे ये है, ठीक है। अब देखो मेरे पास नहीं आ रहा है यहाँ पर काउंट स्टॉक, क्योंकि कनाडा में अक्सर ये अभी आया है, कनाडा में ये होता है कि अक्सर नहीं भी चलता है काउंट स्टॉक, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा इशू आता है, अगर काउंट स्टॉक नहीं चलता ना, तो एक और मेथड होता है कनाडा में प्रोडक्ट को ट्रैक करने का, ठीक है। आज आप लोगों के लिए ये थोड़ी सी नई चीज होगी, आप लोग इसको भी अपने पास नोट कर ले, इसको कहते हैं 999 मेथड, ठीक है। 999 मेथड के थ्रू आप इसको वो कर सकते हो। उसमें ये होता है कि हम ना, ये आपको ऐड टू कार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, ऐड टू कार्ट में जाते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्रोसीड टू चेक, नहीं रुके, हाँ यहाँ पे ये ओपन कर देगा ना मेरा, सही, यहाँ पे आप आओ, देखो प्रोसीड में आओ, दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि वो मेरा ना अकाउंट डला हुआ है, तो वो कह रहा है कि आप बाय करें। आपने 999 मेथड में क्या करना होता है, ऐड टू कार्ट में जाना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने गो टू कार्ट करना होता है, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, गो टू कार्ट में, क्योंकि ये और भी चीजें मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है ना। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो क्वांटिटी आ रही होती है ना आपके पास, इस क्वांटिटी को आपने 10 प्लस कर देना है, ठीक है, 10 प्लस कर दो, या यहाँ पर आप एक चीज और भी कर सकते हो, चले इसको, ये है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 999, 999 आप करो, और 999 करने के बाद ये देखें, this seller has only 19 of these available to see if more are available from another seller। मैंने यहाँ पे 999 डाला कि मैं इसको ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ना 999 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मैं इससे चीज लेना चाह रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि इस सेलर के पास सिर्फ 19 पीसेज ही अवेलेबल है। इससे मुझे क्या पता चलता है कि आज के दिन इसके पास 19 पीसेज अवेलेबल है। कल मैं दोबारा जाऊंगी, इसी टाइम 9 बजे जाऊंगी, और दोबारा जाके इसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करूंगी, 999 डालूंगी, 999 डालने के बाद मेरे पास ये मुझे बताएगा कि आज इसके पास 15 पीसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि ये आज इसके 4 पीसेस बिक गए हैं, ठीक है। फिर मैं अगले दिन चाहूंगी, 7 डेज मुझे करना होगा, ठीक है। फिर मैं अगले दिन जाऊंगी इसी तरह 9 बजे 24 घंटे के बाद, और जाकर 999 करूंगी, और चेक करूंगी कि 10 अवेलेबल रह गए, तो इसका मतलब हुआ कि 5 पीसेस उसके बिक गए हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है, इसको मैं अगेन बताती हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कोई भी लेट सपोज कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं, अदर लिख के, ठीक है। इसमें आपको मोस्टली ना जेनेरिक में फिर भी चीजें मिल जाती हैं, अदर में आपके पास इसमें कम आता है, जेनेरिक में ज्यादा आता है। देखिए हम जेनेरिक में हमारे पास वो आइटम ज्यादा आ रहे थे, इसमें ये बुक्स और इस तरह की किंडल वगैरह ज्यादा आता है। अगर हम यहाँ से, जैसे यहाँ से ना आप ऑल में जाके कोई भी कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करके चेक करो, बारी बारी भी कर सकते हो और होल भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी देखिए नहीं आ रहा है। तो बेहतर है कि आप ना इसमें जेनेरिक में ही जाया करें, जेनेरिक में गए और उसके बाद आप प्रोडक्ट हंटिंग करो, उस तरह से आपको जो है वो प्रोडक्ट मिल सकती है, ठीक है। अब इसमें हम इसको ओपन करते हैं और समझें कि हमने 999 मेथड से इसको चेक करना है, ठीक है। आप सही से समझ लें 999 मेथड, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काउंट स्टॉक की जगह आप इसको यूज कर सकते हो। ऐड टू कार्ट किया आपने, ठीक है, उसके बाद गो टू कार्ट किया आपने, आपके पास ये आ रहा है, साइड पे आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ओपन की है, जितनी चीजें आप ओपन करोगे वो फिर सारी आपको शो करेगा, वरना एक ही शो करेगा। क्वांटिटी में गए और क्वांटिटी में जाने के बाद 10 प्लस किया आपने, ठीक है, 10 प्लस करोगे ना तो इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पे 999 लिखोगे और इसको इंटर कर दोगे। इंटर करने के बाद वो आपको बता देगा कि इस बंदे के पास इसका कितना ज्यादा स्टॉक अवेलेबल है जो आप खरीद सकते हो। हमने तो ज्यादा खरीदना थोड़ी है, हमने तो सिर्फ इसका स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है कि कितनी है, ठीक है। अभी किधर गया इसका,
इसने अलाउ ही नहीं किया हुआ मेरे ख्याल से, दोबारा से चेक करना पड़ेगा। ये आ गया है, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना आज हमारे इंटरनेट का कुछ इशू है। अच्छा, दिस सेलर हैज ओनली 82 पीसेज हैं इसके पास, ये देखिए यहाँ पे भी आ गया है। और वो भी कह रहा है कि जी 82 पीसेज ही हैं, आप 82 से ज्यादा खरीद ही नहीं सकते। तो आप इसी तरह पे डेली आप इसको चेक करोगे तो 3 दिन आपने 7 डेज ट्रैक करना होता है, क्योंकि ये मैनुअल हंटिंग है, ठीक है। 7 डेज के बाद फिर आपको एग्जैक्ट जो है वो फिगर का पता चल जाएगा कि कितना इसका एक दिन में कितना स्टॉक निकल रहा है, ठीक है। ज़ाहिर जितना निकल जाएगा पीछे उसको माइनस कर देंगे हम, जैसे हम काउंट स्टॉक पे चेक करते थे, सेम वही चीज है कि उसको जितने बिके होंगे हम लेस करते जाएंगे, तो हमारे पास ऐसे फाइनल चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी और कनाडा के अंदर भी होल सेल की प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों से मैं क्वेश्चन लेती हूँ, 1 बाय 1 आप लोग हैंड रेज करें और मुझसे जो भी आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है, आज की क्लास से रिलेटेड। प्लीज हैंड रेज कर लें। जी मारिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये कंफ्यूजन है कि 7 डेज हमने हंटिंग मतलब ट्रैकिंग की, हमने 7 डेज इसको चेक किया, चाहे हम मैनुअल करें चाहे हम इसको काउंट स्टॉक से करें, तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए तो हम इसको प्रेफर करेंगे? तकरीबन 4 से 5 जो है ना सेल पर डे हो तो वो ठीक होता है। होलसेल के अंदर 4 से 5 अगर पीसेस निकल रहे हैं ना एक दिन के 24 घंटे में, जी जी, होलसेल में इतना डेली ही 4 to 5। जी 4 to 5। अगर इससे ज्यादा हो ओके, रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे कम ना हो, कम से कम 5 तो हो ना। ठीक ठीक। और हमेशा हम ये होलसेल का ही करेंगे या हम कुछ और भी मतलब कर सकते हैं नॉर्मल, जिस तरह होलसेल के अलावा अगर हो? जी अभी हम लोगों ने करनी है प्राइवेट लेबल करना है, प्राइवेट लेबल भी अच्छा हम अच्छा, करेंगे। वो प्राइवेट लेवल के अंडर आएगा। जी जी वो तो प्राइवेट लेवल के अंदर पूरी लॉन्च होगी, वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चल रही हूँ। ओके अभी तो आपका ओके, थैंक सेल है, उसके बाद इंशाल्लाह आपका प्राइवेट लेबल होगा, सोर्सिंग होगा, लिस्टिंग होगा, पूरी मुकम्मल लॉन्च कैसे की जाती है सारा कुछ इंशाल्लाह आपने करना है। यू। ओके मैम, थैंक यू। जी वेलकम। जी हिना। Yes, miss. जी वालेकुम अस्सलाम। ये काउंट स्टॉक का प्लीज आप बता दें, आपने बताया ना गो टू कार्ट करने के बाद का जो है वो मुझे स्टेप समझ में नहीं आ रहा है।